Welcome to the series of Basics to Advanced Account Finalization. तो आज हम सीखेंगे लोन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सचिन टेलर्स। तो हम यहाँ पे दो तरीके के लोन्स अकाउंट देखने वाले, एक टर्म लोन, होम लोन देखेंगे टर्म लोन में, और एक कैश क्रेडिट का लोन देखेंगे। और इसका हम प्रैक्टिकली टैली में क्या इम्पैक्ट होता है उसका भी हम टैली में देखने वाले हैं। ठीक है। सो टर्म लोन में हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो होम लोन का लिया है। जैसे हम कोई एक हाउस परचेज करते हैं तो उसके लिए लोन लेते हैं, तो होम लोन का मतलब वही होता है जिसमें एक फिक्स ईएमआई रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 5000 एवरी मंथली आपको 5000 बैंक को देना होता है। ठीक है। उसमें एक फिक्स पोर्शन, एक वेरिएबल पोर्शन रहता है इंटरेस्ट का, और एक वेरिएबल पोर्शन रहता है प्रिंसिपल का। ठीक है। कैश क्रेडिट लोन, कैश क्रेडिट लोन इज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये बिजनेसमैन को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिटर्स, स्टॉक्स एंड डेटर। ठीक है। उसका एक कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो उसका भी हम अकाउंटिंग देखने वाले हैं। तो ये हमने एंट्रीज डाल दी है हमने होम लोन का। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि होम लोन का एक फिक्स्ड ईएमआई है 5,000 एवरी मंथली 5,000 जा रहा है, और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और ये 5 लाख का अपन ने लोन लिया था। ठीक है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये 5 लाख का आप सस्पेंस में डाल के रखते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 5 लाख जो रहता है वो आपको फिक्स असेट में लेके जाना है डायरेक्टली। आपको पता है, मतलब क्लाइंट से एक बार कम्युनिकेट कर लेना कि ये लोन किस पर्पस के लिए लिया था। ठीक है। तो होम के लिए, होम लोन मतलब होम के लिए होगा। ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली ट्रांसफर करना है होम हाउस परचेज अकाउंट को, मतलब फिक्स असेट को। ठीक है। उसके बाद में ये सीसी का अकाउंट है। तो सीसी में मोस्टली जो सीसी का जो नेचर, ट्रांजैक्शन का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिटर्स पेमेंट्स एंड डेटर्स कलेक्शन। ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली टैली में देखते हैं। अभी आप देख सकते हो लोन में ये दोनों दोनों जो दोनों लोन का जो ग्रुप होता है वो लोन्स के अंदर होता है। बैंक ओडी में आएगा अपना सीसी का, और सिक्योर लोन में आएगा एचडीएफसी होम लोन का। ठीक है। तो एचडीएफसी होम लोन देख लेते हैं अपन पहले। जैसे मैंने होम लिया, ठीक है, तो मैंने 5 लाख का जो एंट्री डाला, मैंने क्या किया, होम एट पुणे, तो इसका मैंने ग्रुप रखा फिक्स असेट। तो मैंने इसको बैलेंस शीट में स्टैंड कर दिया, मतलब इतना मेरा एसेट जनरेट हो गया। ठीक है। ये लोन के थ्रू देखो फिक्स असेट के अंदर। ठीक है। तो आपको ये मंथली ईएमआई डालते रहना है, और ये जो आपका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाने वाला है, कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो ये हेड, आपको इंटरेस्ट का जो हेड है होम लोन का, वो कहाँ पे लेके जाना है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अभी देखते हैं सीसी अकाउंट का। तो सीसी अकाउंट में मैंने अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन्स लिए हैं। तो ये ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। तो अपन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये इंटर बैंक है, दूसरा ट्रांजेक्शन ये इंटर बैंक है, ये तीसरा ट्रांजेक्शन। हाँ, अभी 6 अप्रैल को सुधाकर से पैसे आए। ठीक है। तो अपने को 2 चांस रहते हैं क्रेडिटर एंड डेटर फाइनलाइजेशन का। अपन एक तो उनका लेजर मंगा सकते हैं, नहीं तो अपन प्राइमा फेसिया ये भी देख सकते हैं कि ये सुधाकर है, तो सुधाकर नाम की कोई पार्टी है क्या अपने बुक्स में। ठीक है। तो ये डेटर मैंने देखा है कि ये डेटर है। देखो अपन डेटर में जाके देखते हैं कि सुधाकर नाम से कोई डेटर है। ठीक है। देखो सुधाकर बढ़ गए, उनसे अपने को कितना लेना था, 86,000 वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द सुधाकर बढ़ गए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एंट्री है ये सुधाकर बढ़ गए को डाल देंगे। यहाँ पे उसका अकाउंट नील हो गया। नेक्स्ट एंट्री दुर्गेश जैन, दुर्गेश जैन भी मेरा डेटर है। यहाँ पे डालेंगे अपन दुर्गेश जैन।
इनका भी बैलेंस जीरो हो गया, ये देखो जीरो हो गया। ठीक है, ये मोबाइल परचेस किया था, ये 2,95,000। ये कल्याणी ट्रेडर्स, मतलब ये मेरे क्या है क्रेडिटर्स, इनसे मैंने माल परचेस किया था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी क्रिएटर्स में कल्याणी है क्या, देखो कल्याणी है, राजेश है, ऋषि है, धीरज है, बालाजी है। अभी देखो कल्याणी ट्रेडर्स को कितना देना था, 2,95,000। इनको मैं डाल देना, देखो मेरा बैलेंस जीरो हो गया। ये पार्ट पेमेंट भी दे सकता है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है अकाउंटिंग के टाइम। देखो धीरज सिक्योरिटीज, इनको भी पैसे देना था अपने को, देखो मैंने इनको पार्ट पेमेंट किया। देखो लक्ष्मण मोरे, लक्ष्मण नाम की कोई पार्टी है क्या, नहीं है, ये पता नहीं, तो अपने क्लाइंट से पूछेंगे ये किसका पेमेंट है, या तो बिल डालना बचा होगा तो अपन बाद में पूछेंगे, अपने पास बिल नहीं है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना है माय फ्रेंड्स।